तो ये बात सही है कि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें नेताओं की दरवाजे पे ठीकरा फोड़ने की बजाय आत्मालोचना भी करनी चाहिए। मैं पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की दुनिया से आता हूं। जब मैं एक राष्ट्रीय अखबार में काम करता था तो जैसे ही विजय राजे सिंधिया का नाम आता था प्रेस कॉपी में, हाँ जी, उसके आगे हमारे सब एडिटर साहब जो है राजमाता लिख दिया करते थे। फिर वो राजमाता उस पर लिख जाया करता था। जब भी दलाई, कितने बार मैंने राजमाता शब्द उसमें से काटा होगा, लेकिन बार बार उसमें राजमाता लिख दिया गया है। आप यहां पर दिल्ली में एक सड़क है, उस पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, श्रीमंत माधवराव सिंधिया उसके ऊपर लिखा हुआ है। जब जब दलाई लामा का नाम आता था तो उस पर लिखा जाता था परम पावन। वो अंग्रेजी का अनुवाद करके तो मैं परम पावन को काट दिया करता था। भाई दलाई लामा लिखो, तिब्बती धर्मगुरु लिख दिया, परम पावन लिखने की क्या जरूरत है? भगवान क्यों बना रहे हैं आपने को? भगवान कहते होंगे, लेकिन हम तो सेकुलर कंट्री है, हमें नहीं कहना चाहिए। फिर ताजपोशी, राजमुकुट किसके सिर लगेगा? सही बात है। ये अरविंद केजरीवाल के आने से ताजपोशी हुई। मैंने ये की मीटिंग थी, हम लोग को भी बुला लिया गया चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम मेरे घर तभी आना जब तुम प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं रहना। उन्होंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? कहा कि तुमको यकीन होगा कि तुम्हारे आने के पहले मेरे किचन तक में इनके लोग आए, लोग ही नहीं आए, कुत्ते से इन्होंने खाना सुंघवाया। नहीं रखा है। अगर भाई और बहन के रिश्ते में ये पुलिस, तो इसमें नेताओं की ये मजबूरी हो जाती है कि एक प्रोटोकॉल बनता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ये हमने श्री कृष्णकांत के साथ देखा, उपराष्ट्रपति बने और एक सन्यासी जैसे परंपरा से निकले थे, लेकिन उनको भी मिलने जुलने में इतनी बंदिश लगी कि या तो आप उपराष्ट्रपति रहिए तो उनकी बात सुनिए अफसरान की, और ये अफसर की कठपुतली हो जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आम लोगों का ये अनुभव है जो डॉक्टर साहिबा यहाँ कह रही थी, हाँ उस पर उत्तेजित होकर के, और किसी के एक्सपीरियंस को बायस नहीं कहना चाहिए हमें। एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, मेरे भी हैं, हालांकि मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी की, मेरे भी हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कल्चर, मैं इनको दो चीजों का नाम देता हूं। एक, वीआईपी के लिए उतनी सिक्योरिटी चाहिए जिससे कि आज के टाइम में आतंकवाद भी है सही, और उसके दुश्मन भी हैं, उससे बचने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपके अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पास में एक गाड़ी है, टूटी फूटी हो चाहे बेशक से, लेकिन यदि वो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते, 4 पुलिस वाले साथ जाते, तो जो खर्चा उनको उनके ऊपर हुआ वहां तक पहुंचने के लिए, शपथ लेने के लिए, वो नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैं कहता हूं सादगी भी उतनी होनी चाहिए जिसमें ढोंग ना लगे। हाँ, और प्रैक्टिकल होनी चाहिए वो। हाँ, ओके।